नमस्कार मित्रों, मैं रजनीश गोलाई आपके लिए एक और नया वीडियो जो फाइनेंस से रिगार्डिंग है वो लेकर आ रहा हूँ। और विषय है बढ़ती महंगाई। तो ये बढ़ती महंगाई क्या है, क्यों बढ़ती है और उसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए कि महंगाई का नेचर ही है, वो बढ़ती रहेंगी, वो हरदम बढ़ती रहेंगी, वो कभी रुकने वाली नहीं है। वो बढ़ती ही जाएंगी, बढ़ती ही जाएंगी, बढ़ती ही जाएंगी। और उसका नेचर भी ऐसी है कि एकदम स्लोली नहीं बढ़ती है, वो ज़्यादा होके बढ़ती है, बहुत ज़्यादा और फास्टली बढ़ती है। उस हिसाब से अपनी जो सैलरी होती है, इनकम होती है, उस हिसाब से इनकम सैलरी वो बढ़ती नहीं है। तो इसके लिए ये जो है अपनी सैलरी, इसको अपने को किस तरह से बढ़ाना चाहिए, फिर क्या करनी चाहिए जो महंगाई रुके। उससे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि महंगाई किस तरह से बढ़ती है। देखिए, आज से 50-60 साल पहले पेट्रोल के दाम जो 20 रुपये 30 रुपये थे, 36 रुपये थे, वो आज 105 तक आ गए हैं। 50-60 सालों में 105 तक। और एक सोने का रेट, देखिए सोने का रेट जो है वो भी 10 ग्राम का करीबन वो भी 5,000-6,000 था पुराने ज़माने में, जो आज की डेट में 50,000 हाँ 50,000 के करीब आ गया। 56,000 तक चला गया था, अभी 50,000 चल। यानी सोचिए कि 40-50 साल में महंगाई कितनी बढ़े। और आपको एग्जांपल देता हूँ कि डॉक्टरी एक्सपेंसेस हो गया, मेडिकल एक्सपेंसेस, जो अपने को 10 रुपये में पूरी तरह से गोलियाँ, डॉक्टर की ट्रीटमेंट और टेस्टिंग हो जाती थी। 10 या आज से 20-25 साल पहले पकड़ लीजिए कि जो अपने को 30 या 50 रुपये में पूरा मेडिकल कवर हो जाता था, उसको आज की डेट में आज का एक्सपेंस करीबन उसको 2,000 तक के आ गया। जो 30-40 रुपये की चीज़ लगती थी तो उसको 2,000। एग्ज़ाम के तौर पे जो डेंगू का टेस्ट है उसके लिए 1,000 रुपये लगते हैं अब आज की डेट में। नॉर्मल इसमें डॉक्टरी फीस हो गई 500 रुपये और मेडिसिन्स हो गई है 500 रुपये। तो इस तरह से पकड़ लीजिए पूरी एक नॉर्मल बीमारी के लिए, नॉर्मल इसके लिए 2,000 रुपये डॉक्टरी एक्सपेंस के लिए, मेडिकल एक्सपेंस के लिए लगता है। उसी तरह से सभी जो भी अपन छोटे मोटे जो भी परचेस करते हैं, वो भी सभी चीज़ों के दाम बढ़ चुके हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते ही है। उसका नेचर ही उस तरह से है कि वो बढ़ेंगे। और अपनी सैलरी जो भी पेमेंट है वो बढ़ता नहीं है। साल में 500 रुपये 1,000 रुपये बढ़े तो बहुत हैं। और महंगाई डबल हो जाती है उस समय तक के। तो ये जो गैप है महंगाई और अपनी इनकम, वो डबल के बराबर का है। तो अपने को इसको बीट करना है, इसको हराना है। तो ये किस तरह से हो पाएगा? उसके लिए अपने को इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है? सोचिए कि अपने पास में 500-1,000 रुपये है। 1,000 रुपये अभी से अपन इन्वेस्ट करना कहीं स्टार्ट कर देते हैं, तो अपने को ऐसा इंस्ट्रूमेंट खोजना चाहिए जो अपने को, जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उसके बराबर प्रॉफिट या उसके बराबर का रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रॉफिट जो भी है वो निकाल के दे सके। तो उस इंस्ट्रूमेंट में अपने को निवेश करना चाहिए। तो वो किस तरह से करें?
अम, मैंने अभी तक के जो यानी पाया है कि महंगाई इन्फ्लेशन जो है वो मुझे यानी 10th यानी 20 से 25 साल तक के वो परसेंटेज के हिसाब से 10% के हिसाब से है। तो अपन जो भी इन्वेस्ट करेंगे, जो भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेंगे सो 10 रुपीज़ या फिर 10% के ऊपर ही अपने को प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया या फिर रेंट हो गया, वो जो भी है अपने को 10% के ऊपर ही अपने को कमाना है, तभी जाकर अपन इन्फ्लेशन को अच्छी तरह से बीट कर पाएंगे। यानी अपने को जो भी खर्चे आते हैं, चाहे वो मेडिकल एक्सपेंसेस हो, पेट्रोलिंग एक्सपेंसेस हो या फिर गोल्ड परचेसिंग एक्सपेंसेस हो, गोल्ड परचेस करना हो, सो ये सब चीज़ों के लिए इसको अपने को हराने के लिए, हाँ अपने को यानी इंटरेस्ट और ये सब अपने को 10 रुपीज़ के ऊपर में होना। तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो अपने को 10 रुपये के ऊपर ही प्रॉफिट दे पाएंगा, तो उसकी अपने को खोज करनी चाहिए। वो उसके नीचे अगर अपन इन्वेस्ट करते हैं और वो लॉन्ग टर्म में करते हैं तो अपन हाँ हर समय हर ईयर ऑन ईयर वो अपन लॉस में रहेंगे। जितना इन्फ्लेशन रेट रहेगा उसके ऊपर ही अपने को प्रॉफिट मिले, उसका अपने को ख्याल रखना है। एक म्यूचुअल फंड जो लॉन्ग टर्म में अपने को 12% या फिर 15% दे सकता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन कौन सा प्लान अच्छा है, तो ये अपने को खोजना चाहिए और सिर्फ यही मैं एक इंस्ट्रूमेंट नहीं बता रहा हूँ, आपके हिसाब से जो भी हो कि 10% के ऊपर मुझे वो प्रॉफिट देता है तो वो उसमें आप निवेश कीजिए, वो बेहतर है। सॉरी। तो मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? 500 रुपये अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूँ, सपोज़ 10 साल 15 साल, तो मुझे उसमें से रिटर्न्स जो है वो 10% के ऊपर ही रहने चाहिए, तभी मैं इन्फ्लेशन को अच्छी तरह से बीट कर पाऊँगा, हरा पाऊँगा, और जो भी मुझे एक्सपेंसेस खर्चे रहते हैं वो मैं उसको अच्छी तरह से हैंडल कर पाऊँगा। सो ये है, यानी बढ़ती महंगाई है जो कंसिस्टेंटली बढ़ती ही जाएंगी, उसका स्वभाव ही है, नेचर ही उस तरह से है कि वो बढ़ती ही जाएंगी। और अपनी जो अपन जो कमाई करते हैं वो उस तरह से बढ़ती नहीं है, धीरे धीरे बहुत कम स्लोली बढ़ती है। और अपने को ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंस्टेंटली उसके ऊपर में यानी ज़्यादा पैसा आ जाए। अपने को अगर 500,000 रुपये साल का सालाना बढ़ती है और उसको अपने को अच्छे से मैनेज करना है। सपोज़ अपन ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी है, हाँ, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट में लगाइए जो अपने को 12% 15% अपने को रिटर्न्स दे सके। तो लॉन्ग टर्म में ये जो रिटर्न्स हैं ये अपने को अच्छे आने चाहिए। मैं तो आजकल ये यहाँ तक के बताना चाहता हूँ आपको कि सोने में जो इन्वेस्टमेंट है, सोना, वो भी आपको 8% और 8% के लगभग यानी प्रॉफिट दे देता है। और वो सेफ इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड सेफ इन्वेस्टमेंट है, तो लगभग 8% आपको देती है। उस हिसाब में आरडी हो गया, एफडी हो गया, किसान विकास पत्र और बाकी जो चीज़ें हैं, तो यह इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम है जो आपको निगेटिव रिटर्न्स देंगे, क्योंकि अपने को
इन्फ्लेशन को बीट करना है, इस वजह से अपने निगेटिव रिटर्न्स चले जाते हैं। तो 7% 8% ये अपनी यानी कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो पाएगा अगर कुछ भी अपने इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं और वो अपने को लगती है कि अच्छी इन्वेस्टमेंट है। सो ये जो इन्फ्लेशन है ये भस्मासुर है, ये आज की महंगाई बढ़ती जाएंगी, बढ़ेंगी, उसका कोई तोड़ नहीं है। सो उस हिसाब से अपने को अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी पड़ेगी। जो आज की डेट में 10% इन्फ्लेशन रेट है और उसको बीट करना अपने को ज़रूरत ही हो चुकी है। 20-25 साल तक के अपने को उसके ऊपर ही प्रॉफिट मिलेगा, तभी अपन उसको अच्छी तरह से बीट करके अपना प्रॉफिट और सेविंग्स और ये सब कर पाएंगे। अगर अपन छोटी इन्वेस्टमेंट निवेश या 500 रुपये से भी करते हैं तो यह सोचिए कि अपने को रिटर्न्स 11-12%, 15% में भी उसके ऊपर भी हो जाए तो चल जाएगा। यहाँ थोड़ी इन्वेस्टमेंट रिस्की भी रही तो चलता है, और लेकिन जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट रहती है या फिर निवेशित रहते हैं तो उनको जो रिस्क रहता है उसका रिवॉर्ड भी अच्छा मिलता है। थोड़ी रिस्क रहती है बट अपने को अपन कोई भी चाहे आरडी एफडी या सेविंग प्लान में या सेविंग पासबुक में भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो इनडायरेक्टली रिस्की हो गया है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन रेट ही 8% 10% है और आपको 2% से लेकर 7-8% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट या प्रॉफिट मिले तो वो कुछ काम के ही नहीं रह जाता है लॉन्ग टर्म में। तो वो निगेटिव रिटर्न हो जाती है, वो रिस्की इन्वेस्टमेंट हो जाता है। यानी आप ऐसा सोचिए कि तालाब भरने के लिए आप पानी तो डाल रहे हैं, तालाब भरने के लिए यानी इन्वेस्टमेंट को तो कर रहे हैं 500 रुपये और तालाब भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट लास्ट में क्या हो जाएगा कि वो कुछ ना कुछ लूप होल्स होने की वजह से, कुछ ना कुछ यानी लीकेजेस रहने के वजह से, या फिर सूर्य प्रकाश बहुत तेज़ होने के, इस तरह से ग्राह्य पकड़ने की वजह से वो पानी जो अपने को जो अपन ने सोचा है उस तरह से भरा नहीं जाएगा और तालाब खाली ही रहेगा। इसी तरह से 500 रुपये की अपनी इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे लॉन्ग टर्म में 10 साल 15 साल में, बट जब उसका रिटर्न्स आप कैलकुलेट करोगे देखोगे कि नहीं रे बाबा, नहीं मैंने तो ये अच्छी इन्वेस्टमेंट की थी बट मुझे आज की डेट में इसका कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो पाया, कुछ भी ये नहीं है, तो उस टाइम में वो जो इन्वेस्टमेंट है वो कुछ भी काम की नहीं हो जाती है। इसलिए आपको 10% के ऊपर ही प्रॉफिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर बेनिफिट मिलनी चाहिए। इस तरह का इंस्ट्रूमेंट आपको खोजना है। ये हो गया आपके लिए महंगाई दर और उसके रिगार्डिंग आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान। और इस तरह से आप ये जो नॉलेज मैंने आपको दिया है इसका बेनिफिट उठाइए, इसके बारे में सोचिए, उस तरह से आप निवेश कीजिए। थैंक यू।